लाइक एंड सब्सक्राइब। उत्तराखंड के हालातों को लेकर सुधार लाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। एवरी डे कि सबको चांस दिया जा रहा है टर्न बाय टर्न टू स्पीक टू देयर फैमिलीज और सब एक्सप्रेस कर रहे हैं कि वो ठीक है अंदर और किसी तरह की स्ट्रेस उनको नहीं है। उनको पूरी उम्मीद है कि जिस तरह के अभियान यहाँ चल रहा है, जिस तरह के तरीके अपनाए जा रहे हैं, उनको पूरी इसमें कॉन्फिडेंस है कि इसमें किसी थोड़े मतलब वक्त लगेगा मगर उसमें कामयाबी उनको जरूर मिलेगी। उसी से हम अनुमान लगा रहे हैं कि उनका जो साइको सोशल मानसिक जो उनका मेकअप है इस वक्त वो बिल्कुल स्टेबल है, ऐसा कोई असर नहीं हुआ है इसके ऊपर। और नॉर्मली जब लोग ऐसे एनक्लोज्ड एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं बहुत वक्त के लिए तो असर जरूर पड़ता है उनके ऊपर। तब पड़ता है कि अगर अंधेरा हो, अकेलापन हो, बहुत ज्यादा क्लोज एनवायरनमेंट के अंदर हो, ठीक है, और कोई साधन ना हो बात करने का। ये चारों चीजें जो है इस हालत में, इस स्थिति में चारों चीजें नहीं है। ऑल ऑफ देम आर न्यूट्रलाइज्ड। तो इसलिए तभी हम अज्यूम करते हैं कि उनकी मानसिक जो हालत है वो काफी अच्छी है। रीडिंग होगी तो उसको धीरे धीरे उस पाइप को अगर मशीन से पुश किया जाएगा और उसमें धीरे धीरे आगे बढ़ा जाएगा। जो हमारी टीम वहाँ काम कर रही है उनकी सुरक्षा के लिए भी इंतजाम किए गए हैं और अभी हमने एक फॉल स्लिप जो है क्रिएट की है जो अगर मशीन के ऊपर आ रही है, जिससे कि जब वर्टिकल रीडिंग हो रही है तो एक तो जगह जगह पे सेंसर वगैरह लगाए गए हैं जिससे कि इसको मॉनिटर किया जा सके कि अर्थ में कोई मूवमेंट तो नहीं हो रहा और उस स्थिति में अकॉर्डिंगली निर्णय लिया जाएगा। दूसरा काम क्या है, फॉल स्लिप लगाई है जहां पे जो हमारे फूड पाइपलाइन है और जहां पे हमारी अगर मशीन है वहां पे कोई मत या वो ना गिरे, उसके लिए भी हमने सुरक्षा के इंतजाम उसमें किए। अभी के लिए इतना ही मैं बताना चाहता हूँ। यदि कोई प्रश्न होगा तो उसका उत्तर देंगे। वो कैसा कर रहे हैं, अंदर नाइट है कि नहीं है, और दिन भर क्या करते हैं, वो कैसे मेंटेन कर रहे हैं सारी चीजें, क्या हेल्थ सारे काफी सुन है, सबकी परफेक्टली फाइन है या क्या माहौल निकल गया है, क्योंकि आप ही के लोगों से बात कर पा रहे हैं। हम लोग बाहर के एफर्ट देख सकते हैं जो भी वहाँ। अच्छा सवाल है आपका और इसके ऊपर जितना एम्फेसिस रहे, फोकस रहे, बहुत अच्छा रहेगा। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि मेडिकल की तरफ जितना ज्यादा फोकस हुआ है शायद इस अभियान में और किसी चीज की तरफ इतना ज्यादा नहीं हुआ। एक तो टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग का काम चल रहा है, मगर उसको हटकर अगर नॉन टेक्निकल तरीके से देखें तो सबसे ज्यादा वेलफेयर वेलबींग के ऊपर जोर दिया जा रहा है। क्योंकि एक दफे ये महसूस कर लिया कि ये अभियान जो है जल्द से जल्द नहीं खत्म होगा, इसमें कुछ वक्त लग सकता है, तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया गया। और आप देख रहे हैं कि 6 इंच की पाइपलाइन लगा दी थी, 4 इंच का तो पहले ही था हमारे पास एग्जिस्टिंग, अब एक और 6 से 8 इंच की ऊपर वर्टिकल वाली पाइपलाइन लग रही है। तो आपके पास रिडंडेंसी हो जाएगी कि किसी भी हालत में वर्कर्स का जो उनका सस्टेनेंस है उसके ऊपर कोई बाधा ना आए। दैट इज द फिजिकल वेलबींग। द सेकेंड पार्ट ऑफ इट इज मेडिकल जो अंदर है। पावर की शुरू से मैंने आपको कंफर्म में कर बताया था कि पावर कभी गया नहीं, पावर वाज ऑलवेज देयर एंड इट इज स्टिल देयर। पीछे 2 किलोमीटर का फासला है पीछे इन द टनल, जिसमें अंदर मूवमेंट जो है आसान है, जिसकी वजह से स्वास्थ्य के ऊपर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। पीपल कैन ब्रीथ मोर इजिली। 3 लाइन के अंदर से तो ऑक्सीजन आ जाएगी अभी, और स्वास्थ्य के ऊपर इस तरह से कोई बाधा नहीं पड़ेगी, कोई इफेक्ट इस तरह से नहीं होगा। मानसिक तौर पर साइको सोशल स्पेशलिस्ट डे 2 या 3 से 3rd डे से शायद वहां पर शामिल है पूरे वक्त। जितना फोकस हम एनडीएमए में भी देते हैं साइको सोशल, और वो वहां पर हैं, काउंसलर्स हैं, लगातार उनकी बात अंदर हो रही है उनके साथ और वो डिटरमिन कर रहे हैं। इट इज नॉट कि हम गैसवर्क कर रहे हैं किसी तरीके का, वो डिटरमिन कर रहे हैं कि उनकी मानसिक हालत में कुछ ऐसी कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा है। इस तरीके से जो वो चाह रहे हैं, जो वो मांग रहे हैं, वही चीजें अंदर भेजी जा रही हैं
और लगातार ये कांटेक्ट जो रिश्तेदारों के साथ है और वीआईपीज के साथ है, जो कभी कभी वीआईपीज आते हैं वहां पर उनके साथ कांटेक्ट से भी आश्वासन उनको मिलता है कि जब इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं जो यहाँ पर और वो इस निगरानी रख रहे हैं इस पूरे काम के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली जो है उनका मोटिवेशन और मोराल बढ़ता है। के अंदर काम करने की, स्मॉल बोरिंग करने की जिस तरह की चीज है, तो वो उसमें लगेंगे। जैसे मैंने कहा कि अनुमान इस वक्त लगाना शायद गलत होगा। शाम के बाद जब काम शुरू हो जाएगा और कल सुबह तक शायद कुछ अनुमान, अगर प्रोग्रेस बहुत धीरे है शुरू में, मैं समझ सकता हूं कि कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स आएंगे रास्ते में, मगर उसके बाद जैसे उनकी जो रेपिटेटिव कार्रवाई से जो वो उनका जो उनकी प्रैक्टिस में और वो आएगा, तो यू फाइंड कि प्रोग्रेस जो है वो ज्यादा और तेज बनेगी। मगर बात वही है कि हम एस्टिमेट नहीं लगा सकते किसी तरीके से कि ये कितनी देर में खत्म हो जाएगा। वो आप अपने मन में लगा सकते हैं कि हाँ, आज शाम 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक इतने मीटर किया है या इतने सेंटीमीटर किया है, तो उससे कितने दिन लगेंगे तकरीबन 15 मीटर को पार करने के लिए। ओनली यू विल बी एबल टू एस्टिमेट दैट। आई डोंट थिंक एनी ऑफिशियल एस्टिमेट इज गोइंग टू बी मेड। सर एक सवाल, सर आज की जो प्रेस वार्ता रखी गई थी वो क्या उद्देश्य क्या था और किस तरीके से उत्तराखंड के हालातों को सुधारने के लिए कोशिशें की जा रही हैं? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य तो ये था कि लगातार खबर इन्फॉर्मेशन जो है वो पब्लिक तक पहुंचते रहे, पब्लिक की कॉन्फिडेंस बनी रहे कि सरकार जो है वो हर साधन को इस्तेमाल कर रही है और अलग अलग तरीके इस्तेमाल कर रही है। पूरी एक खुली लाइन रखी हुई है कि कोई भी हमको सजेशन दे सकता है कि किस तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करे। अगर उसके पास कोई और औजार हैं, कोई और चीज़ें हैं जिसकी मदद से वो काम हो सकता है, यहाँ पर वो लाइनें खुली हैं सरकार की तरफ से। हालांकि काम वहाँ पर जारी है और ख़ास तौर पे 2 दिशाओं में, एक तो हॉरिजॉन्टल जहाँ पर जो ऑगर था वो उसको मशीन को जो टूट गया था उस ऑगर मशीन को हटा दिया है और इस शाम को उम्मीद करते हैं 6-7 बजे ये जो मैनुअल एफर्ट है प्रोब करने की, वो खुदाई करने की, वो अपनाई जाएगी। और दूसरी अप्रोच जो ऊपर से वर्टिकल वाली है वो कल 15 मीटर तक पहुंच गई थी, आज वो तकरीबन 30 से 32 मीटर तक पहुंच गई है। और तीसरी एक लाइफलाइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें 76 मीटर तक पहुंच गए हैं, 6 से 8 इंच की वो लाइफलाइन है और उसमें कोई अड़पन अभी तक नहीं आई है। हालांकि 76 मीटर पे अभी इसको रोका हुआ है, इसके आगे और ड्रिलिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। सर आगे के लिए किस तरीके से कदम उठाया जा रहा है कि और हालात सुधरते नजर आए? देखिए, बारिश का कुछ अंदेशा है, आईएमडी का येलो अलर्ट दिया हुआ है अगले 24 से 48 घंटे के लिए, मगर हल्की बारिश का अंदेशा है। ऐसी बारिश जो है शायद हमारे काम में किसी तरह का ऑब्स्टिकल नहीं लाएगी। It is not disturbing this. More than 4 kilometers. 4 kilometers behind. 2 किलोमीटर का फासला ये और फिर 2 किलोमीटर और 4 kilometers behind. So it's not going to disturb this. आपका सवाल था, यदि भेजा गया, दवाई भेजी गई, पानी भेजा गया, तो वो उसमें थी पहले से। मैं कहा था कि 5 दिशा से हम हमला कर रहे हैं। Then it went on to 6, which I said yesterday. 6 approaches are being made. Out of the 6, actually 3 are effectively being made, and others are in preparation, in standby, awaiting either equipment or awaiting space. Right? I need to explain this to you, and it will take up a lot of space to do that work also. At the moment, with this work which was going on with the auger and now with the manual effort also, there is a space constraint in that area where the work is going on. So that is why the 6th method may not immediately start. If you encounter a failure somewhere else again, if you encounter a failure particularly